राजस्थान में जनता किस सरकार को देगी सत्ता की चाबी और किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा और किसके लगेगी हाथ में हार, ये सब जानने के लिए हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ में, जहां कुछ युवा और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार के जो चुनाव हुए हैं, मतदान हुआ है, उसे देख इन्हें क्या लगता है और राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है। हाँ जी, आपसे पूछना चाहूँगा, आप बताएं सबसे पहले क्या लगता है जनता किस ओर रुख कर रही है। जनता हर बार बदलती आई है और इस बार राजस्थान की सरकार बीजेपी बनाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछली बार से सीटें कम हो सकती है, लेकिन फुल बहुमत से बीजेपी सीट बनाएगी और हनुमानगढ़ जंक्शन में भी बीजेपी के अमित शाह आएंगे, ये गारंटी है। हाँ, जीत हार का स्केल थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं, आप गारंटी की बात कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता जो है उनके लिए जो गहलोत सरकार ने योजनाएं शुरू की, 25 लाख का मुफ्त इलाज दिया गया, चिरंजीवी योजना है, किट दी जा रही है, महिलाओं को मोबाइल दी, इस हिसाब से जो लोग हैं या कांग्रेस के पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार तो तय है कि दोबारा इस बार रिवाज बदलने वाला है, वापसी करने जा रही सरकार। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले बीजेपी का राज था तो तब बीजेपी ने भी बहुत सी स्कीमें दी थी जो कि आज तक सुचारू रूप से चालू है, जिसको कुछ बदला भी गया था गहलोत सरकार से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी सरकार आती है उसमें अपनी तरफ से ज़्यादा आम पब्लिक को बेनिफिट देती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो पब्लिक को इस बार बेनिफिट तो काफ़ी मिला है, जिस तरह से पब्लिक खुश भी नज़र आ रही है, तो कहीं लगता नहीं कि ये जो वोट है, जिस तरह से जो इन्होंने पुरानी पेंशन योजना शुरू की, तो कह रहे हैं कि जो कर्मचारी वर्ग है सारा गहलोत सरकार को वोट देने जा रहा है। हाँ, ऐसा थोड़ा सा देखो महसूस तो हो रहा है, लेकिन फिर भी कर्मचारी जो है वो बीजेपी को भी स्वीकार करते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप क्या मानते हैं, क्या लग रहा है राजस्थान किसी सरकार आएगी? कांग्रेस के मानता हूँ सर मैं तो। क्यों मानते हैं कांग्रेस की सरकार? क्या ऐसी बातें हैं कांग्रेस सरकार की जो कि वापसी करेगी? क्योंकि गहलोत साहब ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है राजस्थान को, स्कीमें बहुत चलाई उन्होंने, चिरंजीवी योजना होगी, हॉस्पिटल में जाते हैं तो बिल्कुल सारा कुछ फ्री है एकदम इसके तहत। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि जो योजनाएं थी गहलोत सरकार की, जो वोट गया है वो गहलोत सरकार को गया है, न कि यहाँ स्थानीय विधायक जो चौधरी विनोद कुमार खड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने इतने जीतने के प्रयास भी नहीं किए और उन्हें लगता है कि जो सरकार की योजनाएं थी कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप बताएं क्या लगता है जनता किस ओर जा रही है और राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? भाई साहब, अभी सर कोई जैसे जनता ने पत्ते नहीं खोल रही है अपने, पर ठीक है, जहाँ तक है लग रहा है कि ये जो मुकाबला होगा या तो 2013 वाला होगा, बीजेपी 145 से 150 सीटें लेके जाएगी, कांग्रेस ठीक है। अगर ज़्यादा अपने लगाएं, अगर मान लो थोड़ा सा कि जो अब महसूस हो रहा है कि जैसे निर्दलीय ज़्यादा निकल सकते हैं, पर कांग्रेस फिर भी कहीं नहीं है। रही योजनाओं की, तो गहलोत सरकार ने जो योजनाएं थी उनका नाम बदला है सर। जो उसने वसुंधरा जी ने अन्नपूर्णा चलाई थी उसे इंदिरा रसोई कर दिया, और जो इन्होंने चिरंजीवी चलाई है वो आयुष्मान भारत, वो पहले से ही चलती आ रही है सर। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी और किसी को लाभ मिल रहा था और किसी को नहीं मिल रहा था। रही ओपीएस वाली बात, तो सर वो नहीं हो पाएगा। ओपीएस किसी हालत में लागू नहीं होगा, क्योंकि इनको स्पष्ट कर दिया गया है कि बजट ना पैसा है केंद्र सरकार के पास, ठीक है, और इस चीज़ के लिए उनको जो भी है एक बारी में दे दिया जाएगा। तो ये ओपीएस वाला एक सिर्फ जुमला है। नहीं, ओपीएस तो लागू कर दिया गया, नहीं करा सर, अभी लागू नहीं हुआ था वो, कोई उसका ना वो बजट वो अभी वो हुआ था, क्योंकि पैसा ही नहीं है। ये सरकार वैसे में कर्जदार में, तो फिर सरकारी वर्ग क्यों कह रहे हैं हम वोट गहलोत को दे रहे हैं? कहाँ कह रहा है सर? कौन सर? मेरे घर में 2 है, कोई सर अब दे अब ना दे उनकी मन की बात है, पर मेरे को नहीं लगता सर कोई इस जुमलों में आएगा। फ्री फोकट की रेबड़ियों में कोई फायदा नहीं है सर, जब हमको पता ही है कि कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो वहीं आनी है सर। ये इसने तेल में काट लेना है, बिजली के बिलों में काट लेना है, कहीं ना कहीं लेना तो जनता से ही है। तो सर मैं कैसे मान लूँ ओपीएस लागू होगा या नहीं? मेरे को नहीं लगता सर ओपीएस लागू होगा। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आएगी और हनुमानगढ़ में भी कमल खिलेगा। और जो ये निर्दलीय की जो हवा उड़ रही है, ये हवा ही रह जाएगी सर। क्योंकि 2013 के अंदर जब एक हमारे सरदार जी खड़े हुए थे, निर्दलीय ही वो भी थे, जसपाल जी, वो खड़े हुए थे, तो उनकी हवा भी ऐसी थी कि एक तरफा मामला है, पर सर वो निकल गई थी 32-33 हज़ार में। तो इतना ही सर मैं मानता हूँ, इतना आएगा और टक्कर टिकटों में चलेगी। मतदाता जो है बहुत जागरूक हो चुका है, अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, ऐसा इनका मानना है कि
जिस तरह से यहाँ निर्दलीय बताया जा रहा है कि काफ़ी टक्कर दे रहे हैं दोनों पार्टियों को, भाजपा और कांग्रेस को टक्कर दी जा रही है, लेकिन इनका कहना है कि हवाई की बातें हैं। जो परिणाम आएगा 3 दिसंबर को, उसके बाद पता चलेगा कि जो मतदाता है उसका रुख क्या रहा है। लेकिन फिलहाल जो मिलीजुली प्रतिक्रिया है, आप बताएं क्या लगता है राजस्थान में किसकी सरकार आने जा रही है? इस बार मैं युवा के नाते कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है वो आएगी, राजस्थान में बीजेपी सरकार आएगी। जिस हिसाब से पेपर लीक हुए हैं युवाओं के, बच्चा जाता है, मेहनत करता है और बाद में पेपर लीक होता है, फिर भी बहुत बड़ा नाराज़ है बड़ा युवा वर्ग पेपर लीक से। और बलात्कार और रेप के मामले में भी राजस्थान नंबर 1 पूरे इंडिया के अंदर। उस तरह से आक्रोश है महिलाओं का भी है। और जो युवा वर्ग है ना, वो बहुत नाराज़ है। पेपर देने बाहर जाता है, पैसे का नुकसान होता है, माँ बाप बड़े मेहनत से बच्चों को पैसे भेजते हैं। और मैं चाहता हूँ बस राजस्थान में बीजेपी सरकार है। और रही स्कीमों की बात, स्कीम जो निकाली है कांग्रेस ने, बस वही नाम चेंज हुआ और कुछ नहीं। जैसे मेरे मित्र ने बताया, बस नाम चेंज हुआ है। और राजस्थान में तो आएगी बीजेपी सरकार, और अपने हनुमानगढ़ में अमित शाह की सरकार आने जा रही है। और जो हवाबाजी चल रही है, बस वो हवा ही है। तो युवा वर्ग खासा नाराज है जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए, और जो युवा सोच रहा था कि रोज़गार मिलेगा, पेपर देंगे, उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन पहले पेपर लीक होता है, फिर रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में उनके अरमानों पर पानी फिरा है। कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है वो खासा नाराज़ आ रहा है। इनका मानना है कि युवा वर्ग जो है वो भाजपा को वोट करेगा, क्योंकि गहलोत सरकार ने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार का जो मतदान हुआ है, गहलोत सरकार से कुछ लोग प्रभावित भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ योजनाओं के नाम बदले गए हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये सिर्फ रेवड़ियाँ हैं, चुनाव के समय आते ही ऐसी घोषणाएं की जाती है, तो इससे प्रभावित नहीं होगा युवा। ये जो घोषणा 4 साल बाद हुई है, ये 4 साल पहले भी हो सकती थी। ये रेवड़ियाँ ही हैं, ये जुमले हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है राजस्थान के अंदर, और फुल बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हनुमानगढ़ से भी अमित शाह जी अच्छे मतों से जीतने लग रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार से कोई खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो पेपर लीक के जो मामले हुए थे उसमें कहीं ना कहीं सरकार का ही हाथ था। जब ही इतने पेपर लीक हुए, 1-2 हो जाए तो मान ले चलो इधर उधर से हो गए, इतने सारे के सारे पेपर लीक हुए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। तो रोज़गार देने की बात की थी गहलोत सरकार ने, और अभी भी एक घोषणा और चुनाव से पहले की थी कि जो 25 लाख का इलाज है फ्री दिया जा रहा है, उसको 50 लाख तक किया जाएगा। तो क्या लोग प्रभावित हुए हैं, क्या वोट करेंगे? जी नहीं, ये 4 साल पहले करते ना तो लोग प्रभावित भी होते। अब ये 4 साल बाद जब सरकार जाने को हो गई है, तब इन्होंने ये घोषणाएं की है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा गहलोत सरकार को। गहलोत सरकार को फ़ायदा नहीं होगा। एक बात और निकल के सामने है, जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को भाजपा द्वारा किनारे किया गया था, फिर लास्ट में उसको साथ लेके आए, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये भी बातें आ रही है कि कहीं दोनों मिलके कोई सरकार बना ले, ऐसा कोई खेल, कोई जादूगर खेल दे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ कोई कांग्रेस द्वारा करी गढ़ी कहानी थी। वसुंधरा जी को कहीं भी अलग नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी एक बहुत बड़ा चेहरा है, और उनके बिना यहाँ भाजपा आनी भी अपने कह सकते हैं मुश्किल थी। तो कहीं ये सब एक मिथ्या फैलाई गई थी। भाजपा उनके साथ खड़ी है, और वसुंधरा जी भी भाजपा के साथ खड़ी है। उन्होंने कई रैलियाँ करी है, बहुत कुछ करा है। हमारे हनुमानगढ़ पीली बंगा 2-2 बार आई, ठीक है। तो सर इसमें कुछ नहीं था, वो साथ है, बिल्कुल बिल्कुल साथ है भाजपा के। तो फाइनल क्या माने कि सत्ता किसको दी जा रही है जनता द्वारा? जनता द्वारा देखो, पता तो 3 तारीख को ही लगेगा, लेकिन खुलकर पता चल जाएगा कि बीजेपी की सत्ता आएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वसुंधरा राजे का चेहरा सामने भी आएगा, और ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी तो सभी जुमले देखो हर सरकार करती है। मैं तो ये भी मानता हूँ कि सरकार को जब वो जीत जाते हैं, उसके कुछ क्षणों बाद में घोषणाएं जो भी देनी हो, जो भी कुछ भी करना, चाहे OPS लागू करना है, चाहे स्वास्थ्य बीमा है या अन्य कुछ भी है, तो सरकार को पहले ही करना चाहिए। ये क्या होता है कि आम आदमी में अब जागरूकता फैल चुकी है कि भाई लास्ट में ये जुमले की तरह एक लॉलीपॉप चुसाते हैं कि भाई ये खाते रहो और क्या नाम है, गुण गाते रहो। तो अब बहुत जनता जागरूक हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर जिस भी सरकार ने जाने वाले लास्ट ईयर पर अगर कोई भी घोषणा करती है, तो वो मिथ्या मानी जाएगी।
तो निश्चित तौर पे इनका कहना है कि जो सरकार घोषणाएं करती है, अगर सरकार बनते ही घोषणा करे और उस पर अमल करे, लागू करे, तब तो लोगों को राहत मिलती है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जब घोषणाएं की जाती है, वो यही माना जाएगा कि ये चुनावी रेवड़ियां हैं, सीधा लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, अधिकतर लोगों का कहना है कि इस बार गहलोत सरकार, जो कि राजस्थान का एक नियम ही बन चुका है या रिवाज कह सकते हैं, कि जिस तरह से एक बार भाजपा की सरकार बनती है राजस्थान में, एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, तो कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि वही रिपीट रहेगा कि इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लेकिन ये तो तय तब होगा जब 3 दिसंबर को मतदान किया गया है उसकी काउंटिंग होगी, उसकी गणना होगी, उसके बाद में पता चल पाएगा कि जनता ने सत्ता की चाबी किसको दी है, भाजपा को दी है, कांग्रेस को दी है। तब तक सभी अपने अपने कयास लगा रहे हैं, अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। कांग्रेस पक्ष के लोग कांग्रेस को जिता रहे हैं, भाजपा पक्ष के लोग भाजपा को जिता रहे हैं। लेकिन 3 तारीख के बाद ही तय होगा कि राजस्थान में जनता ने सत्ता की चाबी आखिरकार किसको दी है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।